श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण चरणारविंद की जय हो। नमस्कार आप सभी दर्शकों आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल के और एक नई व्रत कथा में। ये जो व्रत कथा है ये एकादशी व्रत कथा है और आज की या तो फिर आने वाली जो एकादशी व्रत का नाम है उसका नाम है आमला एकादशी। आज हम इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी व्रत के बारे में, इसकी छोटी सी जानकारी, इसकी विधि और इसको क्यों करना होता है उसकी कथा के बारे में जानेंगे विस्तार रूप से। तो आइए दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में, अपने हृदय में स्मरण करते हुए इस एकादशी व्रत कथा को हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आमला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे आमला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आमले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आमले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर रंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। अब हमें इस छोटी सी जानकारी में हमें आमला की जो महानता है, आमला गाछ की जो श्रेष्ठता है, उसके बारे में जानने को मिली है। अब जानेंगे इस एकादशी व्रत की करने की विधि क्या है। हर एकादशी की तरह ही इस दिन भी सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले, श्री हरि की पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी कथा, चालीसा और आरती करें। पूजा के बाद आमले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर के आसपास आमले का पेड़ नहीं है तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आमला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आमले के पेड़ का या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोले। ये थी इस एकादशी व्रत को करने की विधि। उनकी पूजा, भगवान विष्णु को किस तरह से इस दिन में पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान किन किन चीज़ों को अर्पण करना चाहिए, और द्वादशी व्रत के दिन पारणा के समय ब्राह्मण को या तो फिर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बुलाकर अपने घर में अतिथि के रूप में उनको क्या क्या अर्पण करना चाहिए, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। अब जानेंगे इस कथा के बारे में। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्य पूर्ण तथा बड़ी ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम है आमले की एकादशी व्रत। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, 1000 गाय दान करने के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदान करता है। एक वेदिस नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व
कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल विद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। स्तुति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन की गई है। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है मेरा। अब तुम मेरा आद्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया और ऐसी स्तुति करने लगे। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके क्या करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जगकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस अम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था और खूब दान दिया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारा माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बाण पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं
वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ये थी आज की एकादशी व्रत कथा। आप लोगों ने इस एकादशी व्रत का समय जाना कीजिए किस तरह से एक शिकारी हर समय दिन रात वो शिकार करते हुए भी रात्रि को जब संध्या का समय हुआ तब उन्होंने मंदिर के समीप जाकर एक कोने में बैठा और मंदिर में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर जागरण किया उसी तरह से उन्होंने भी जागरण करके उस एकादशी व्रत की कथा को श्रवण किया, जिसके फलस्वरूप उनको मृत्यु के पश्चात इस सौभाग्य का प्राप्त हुआ। इस एकादशी व्रत को करने से 10,000 गायों को जो दान देने से जो पुण्य मिलता है उस पुण्य को इस एकादशी मात्र एक एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस एकादशी व्रत को आप सभी लोग अपने परिवार के सहित जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज की एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। तो पसंद आते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बल्कि आगे भी आपको इसी तरह की एकादशी व्रत कथा के बारे में या तो फिर अन्य व्रत के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम। और एक बात दर्शकों आप सबको सब बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने हमारी महाकुंभ की, वाराणसी की और अयोध्या जैसे पावन धरती की ब्लॉग को यदि नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते किसी नई व्रत कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय हो।